वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट रीजनिंग के एक और क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 141 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने 140 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। यह सीरीज यूपी पीसीएस प्री में जो सी सेट आता है उसके लिए तो फायदेमंद होने वाली है। साथ ही साथ आरओ का री एग्जाम हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी ट्रिपल एससी का लेखपाल हो गया, लोअर पीसीएस है, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर रीजनिंग से प्रश्न आते हैं, सब में समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 141 यहाँ पर दिया है। संलग्न आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या है। द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इन द एडजॉइनिंग फिगर। इस आकृति में आपको बताना है कुल कितने पैरेललोग्राम होंगे। यह प्रश्न बहुत ही आसान है। इसका एक बेसिक फार्मूला है, अगर आपको पता होगा तो आप आराम से निकाल पाएंगे। फार्मूला होता है P इज इक्वल टू, P मतलब पैरेललोग्राम इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n+2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा n² - 1 और अपान 8। आपको ये फार्मूला याद रखना है। अब बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर n क्या होगा। तो देखिए जैसे ये बेस है ना, इस बेस पर जितने ट्रायंगल दिखेंगे, जैसे एक हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये तीसरा ट्रायंगल है, इस प्रकार से जितने ट्रायंगल बने होंगे आप उन्हीं को आप मानेंगे n। या फिर आप देख लेना जितने बेस हैं, जैसे यहाँ पर पहला बेस ये रहा, ये दूसरा बेस है, ये तीसरा। अब 3 बेस है तो n की वैल्यू 3 रखेंगे। P इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 3 और 2 5 हो जाएगा। ब्रैकेट का मतलब गुणा है तो सीधा सीधा लिखते हैं 5 और गुणा 3 तिरिक का 9 में से 1 गया 8 और बटे में 8। 8 से 8 कट गया, 5 3 15, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 142 नंबर का। एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कोडित किया जाता है, तो हॉस्टल का कोड होगा। देखिए यही प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश में, इन अ सीक्रेट कोड मैसेज होटल इज कोडेड एट 300, व्हाट विल बी द कोड फॉर हॉस्टल। तो होटल का कोड लिखा गया 300, हॉस्टल का कोड बताना है। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न होगा, सबसे पहला काम आपका होगा आप लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। जैसे एच की प्लेस वैल्यू 8, ओ की प्लेस वैल्यू है 15, टी की प्लेस वैल्यू 20, ई की प्लेस वैल्यू 5 और एल की 12। अब देखिए यहाँ पर अगर आप सबको देखेंगे तो 12 और 8 20, 15 5 20 और 20 60, ये सब जोड़ने पर 60 आ रहा है। लेकिन 60 न दे करके यहाँ पर 300 दिया है। क्यों 300 दिया है? क्योंकि ये 5 लेटर है तो 5 से मल्टीप्लाई करा दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है हॉस्टल का कोड बताइए। देखिए हॉस्टल और होटल को ध्यान से देखो, खाली एस इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मतलब ये 60 तो रहेगा ही रहेगा। और एस की प्लेस वैल्यू 19 है तो 19 भी लिख लेंगे। और कितने लेटर हैं? 6 लेटर है तो 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ये मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए 79 × 6, 9 6 का 54, 4 यूनिट डिजिट आएगा 2 विकल्पों में, तो आगे मल्टीप्लाई कर लेते, 5 यहाँ पर हासिल रहेगा, 7 6 का 42 और 5 47। देखिए विकल्प ए सिर्फ ऐसा दिख रहा है तो यही उत्तर हो जाएगा। साथियों आप यहाँ पर कुछ नंबर देख पा रहे होंगे। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, पीसीएस, आरओ, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अभी होली ऑफर के तहत 15% का डिस्काउंट भी चल रहा है। आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं उसमें आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ उठाइए। कोई भी कोर्स परचेस करना है आप 85% का पेमेंट कीजिएगा, आपको उस कोर्स में ज्वाइन कर लिया जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 143 दिया है। राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है, उसके बाद उत्तर मुड़कर 30 मीटर चलती है और वहां से अपने घर की तरफ जाती है। अब वो किस दिशा में जा रही है? देखिए राधिका का घर कहीं पर है, मान लीजिए यहाँ पर है ना। अब राधिका क्या करती है, अपने घर से कितनी दूर चलती है? 50 मीटर। किधर चलती है? दक्षिण। दक्षिण का मतलब ये नीचे जाएगी, क्योंकि जब भी आप पेपर पर डायग्राम बनाएंगे तो पेपर पर हमेशा क्या होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। अब 50 मीटर ये नीचे गई। अब इसके बाद यहाँ से लेफ्ट टर्न लेती है, साउथ से लेफ्ट मतलब इधर टर्न आएगा। अब ये यहाँ से 20 मीटर चलती है, ठीक, ये 20 मीटर चली। इसके बाद यहाँ से उत्तर मुड़ गई, उत्तर का मतलब इधर मुड़ गई, और फिर यहाँ से 30 मीटर चलती है। अब राधिका फिर से अपने घर जाना चाहती है। देखिए इसका घर यहाँ पर है, राधिका यहाँ पर, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो आप अगर इस संदर्भ में देखेंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ मतलब उत्तर, वेस्ट मतलब पश्चिम, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 144। निम्नलिखित आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इस आकृति में आपको बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। इस आकृति को ना आप पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। जैसे आप 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे तो देखिए ये 2 पार्ट बन गया, है ना। अब सबसे पहले क्या कीजिए कि आप चतुर्भुज में कितने त्रिभुज है आप निकाल लीजिए। चतुर्भुज में त्रिभुजों की संख्या निकालना आसान है, जितने खंड हैं आपको उसका डबल करना है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खंड है, मतलब यहाँ तक 16 त्रिभुज हो जाएगा।
इसके बाद क्या करना है, जो यहाँ पे साइड में त्रिभुज बना है आप इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज बनेंगे इसको निकालिए। तो सबसे पहले आप इस आकृति को देखिए, देखिए इसको देखेंगे तो इसके कारण यहाँ पर 3 त्रिभुज बनेगा, ये 3 हो गया है ना। इसके बाद इसमें आप इसको देखिएगा, देखिए इसके कारण भी आपको 3 मिलेगा, 3 और 3 6 हो गया, और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ये रहा, त्रिभुज संख्या 7। तो 16 पहले मिला था, 7 यहाँ पर हो गया। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज मिलेंगे जब आप इन दोनों आकृतियों को एक साथ मिक्स करेंगे। जैसे देखिए एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक रहा, ये दूसरा यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ठीक, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा, और तीसरा ये बड़ा वाला। तो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा मिल गए। तो 3 एक्स्ट्रा जब इसमें ऐड करेंगे तो 7 3 10 और 16 26, जो कि विकल्प आप देखेंगे तो यहाँ पर सी में दिख रहा है, तो सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 145। ये जो श्रृंखला दिया है इसमें अनुपस्थित संख्या आपको बताना है। यहाँ पे एक संख्या अनुपस्थित है, देखिए 2/3 दिया है, 2/3 के बाद है 4/7, फिर यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर कोई नंबर आएगा। फिर आगे है 11/21 और नेक्स्ट है 16/31। देखिए अब यहाँ पर पैटर्न क्या चला, 2 से 4 हो गया, ये गैप नहीं निकाल सकते, फिर यहाँ पर ये भी नहीं निकाल सकते, फिर 16 हो गया। देखिए 2 का गैप है, यहाँ पर 5 का गैप है। अगर देखेंगे तो 3 और ये 4 सुटेबल है, ठीक, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। जैसे आप 7 रखेंगे तो सिर्फ एक विकल्प में ये उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन क्रॉस चेक करते हैं क्या यही आएगा, देखिए 3 4 7 हो गया, अगला गैप नहीं निकाल सकते। फिर 10 का गैप, यहाँ पर 4 का गैप था, यहाँ पर 10 का गैप है, तो आगे 6 का गैप कर लीजिए और फिर 8 का गैप कर लीजिए, 7 और 6 13, 7/13, जो कि सही दिख रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि इस वर्ण श्रेणी को पूरा करना है। देखिए इसको पूरा करने के लिए पता है क्या है, इसका सबसे आसान तरीका है, आप ऐसे प्रश्न जब भी मिलेंगे ना आप इसको 3 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप है काउंटिंग करना, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पर 19 है। अच्छा ये 19 है या नहीं, यहाँ पे इससे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसको मैंने 2 माना है, तो आप आंसर को भी उठाकर चेक कर लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे 3 2 1 4 4 8 और 8 3 11 लिखा है, 2 और 2 4 3 7 ही दिया। देखिए यहाँ पर 7 विकल्प है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर देखेंगे इसमें भी 7 है, मतलब ये सच में जो 19 दिख रहा है 19 नहीं, ये 18 है, मतलब इसको एक ही माना गया है। तो 18 है, जब आप 18 मिल गया ना तो आप इसको तोड़ेंगे, या तो 3 3 में, या तो 6 6 में, या तो 9 9 में, जैसा सूटेबल होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको 3 3 में तोड़े, जैसे देखिए पहला दूसरा तीसरा यहाँ से टूटेगा, फिर ये यहाँ से टूटेगा, फिर यहाँ से टूटेगा, फिर ये हो गया, फिर यहाँ से। देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, ए है, फिर इसके बाद नहीं पता है, देखिए ए सी सी यहाँ पर पूरा दिख रहा है, तो जैसे ही भरेंगे तो ए सी सी हो गया। फिर बी बी है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो बी बी ए पूरा है, देखिए ए सी सी बी बी ए सी सी बी बी ए सी सी बी बी, आराम से पूरा हो गया। अब देख लीजिए कौन सा आंसर इसमें दिख रहा है, डबल सी ए डबल सी, डबल सी ए डबल सी, सिर्फ इसी में दिख रहा है। ऐसे भी डबल सी से शुरुआत यहीं पर है और कहीं पर नहीं है, वो तो क्रॉस चेक करने के लिए हम लोगों ने इसे पूरा फिल किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 147 यहाँ पर दिए कि ये जो एक चार्ट दिख रहा है इसमें, मतलब इस सारणी में आपको मिसिंग नंबर बताना है। मिसिंग नंबर मतलब ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा ये बताना है। देखिए 21 11 3 इन सब का रिलेशन है और लास्ट में 77 बन रहा है। देखिए रिलेशन कैसे चल रहा है, इन दोनों का भाग किया गया, 21 और 3 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। इसी 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया गया, 11 7 77, ठीक। फिर देखिए 36 और 4 का भाग किया गया, भाग करेंगे तो 9 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, 12 9 है 108। अब यहाँ पे देखिए 24 और ये जो संख्या होगा x इसका भाग करेंगे, तो मान लेते हैं 24/x इसका भाग करेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 14 का, तो आपको मिल जाएगा 112। अब बस आपको आंसर मिल चुका है, इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व करना। देखिए इसको अगर काटेंगे तो 14 से काटेंगे तो कितना होता है, 14 चौका 56, 14 8 112 हो जाएगा। फिर 8 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा, 3/x = 1, तो x की वैल्यू 3, विकल्प सी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 148 दिया है, इस अनुक्रम में 5वां वर्ण क्या होगा आपको बताना है। देखिए y लिखा है, y की प्लेस वैल्यू है 25, फिर w लिखा है 23 हो गया, t लिखा है 20 हो गया, नेक्स्ट p मतलब 16 हो गया। देखिए चल क्या रहा है, -2 हुआ है, फिर -3 हुआ है, फिर -4 हुआ है। तो जब माइनस का क्रम चल रहा है तो आगे भी माइनस का चलेगा, माइनस का 5 हो जाएगा, -5 कहने का मतलब 11 आएगा, तो 5वें नंबर पर यही है, 11 प्लेस वैल्यू होता है k का, यही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 149 देखते हैं, दिया है कि 8 का संबंध है 81 से और 27 का संबंध है 256 से, तो बताना है 64 का संबंध किससे होगा। देखिए 8 आप कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, 81 क्या है, आप इसको 9 का स्क्वायर बोलो या फिर 3 के पावर 4 बोलो, तो ये वाला ज़्यादा सूट कर रहा है। आगे देखिए 3 का क्यूब है, फिर 256 क्या है, 4 का मतलब पावर 4 लिखा गया है, तो पैटर्न आपके पकड़ में आ गया। यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब है, तो आगे लिखेंगे 5 के पावर 4, तो 5 5 25 और फिर 25 में 25 का गुणा कराएंगे 625, विकल्प सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7
1586, इसका अर्थ है टर्मिनेशन। तो आपको बताना है कि इसका कोड क्या होगा। देखिए एक एक लेटर का आराम से आप कोड निकालिए। देखिए यहाँ पे 6 के लिए क्या इंडिकेट किया गया, लास्ट में सबसे n दिख रहा है तो n रखेंगे। n से 2 विकल्प की शुरुआत है तो इन्हीं में से कोई एक उत्तर बनेगा। देखिए अब a या o कोई एक आंसर बनेगा। देखिए o के लिए अगर आप देखेंगे तो 8 का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पर 7 दिया है। तो 7 देखो यहाँ पे 7 के लिए देखेंगे तो 7 ये रहा, 7 के लिए a का प्रयोग किया गया तो na आएगा, सिर्फ एक ही विकल्प है, यही उत्तर बन जाएगा। तो साथियों आज के 10 प्रश्न है जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको डेली मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीसीएस की, जैसे यूपी पीसीएस 2025 हो गया प्री प्लस मेंस की तैयारी, या यूपी पीसीएस 2024 के मेंस की प्रिपरेशन करने, अदर स्टेट पीसीएस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे बिहार पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, या फिर मान लीजिए अन्य कोई स्टेट है यूके पीसीएस हो गया, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भर भर के सिलेक्शन आते हैं। अभी यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया तो उसमें हजारों की संख्या में स्टूडेंट प्री पास किए हुए हैं, है ना। और लास्ट में मतलब 900 में देखेंगे ना, मतलब सैकड़ों से अधिक स्टूडेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से क्वालिफाई होंगे। तो इसलिए आपको तरीके से पढ़ाई करना है तो टीम के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।